श्री राधे कृष्ण मित्रों, मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम भाग्य धर्म शत्रु स्थानापति गुरु की जो कि कर्क लगन में है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आप नए यूजर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक या जातिका की कर्क लगन है और कर्क लगन के प्रथम स्थान यानी देह के स्थान पर प्रथम केंद्र के में गुरु उच्च के होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठे हों तो ऐसे जातक को मस्तिष्क में महान प्रभाव और सुंदरता प्राप्त होती है। गुरु नौवीं दृष्टि से भाग्यस्थान को स्वयं अपनी ही मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहे हैं, जिससे जातक भाग्य की महान उत्तम शक्ति प्राप्त करता है और धर्म का पालन भी करने वाला होता है। ऐसे जातक भाग्य की शक्ति से सफलता और सुयश प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से संतान स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को संतान का सुख प्राप्त होता है तथा विद्या बुद्धि में कला कौशल और योग्यता प्राप्त होती है। ऐसे जातक वाणी के द्वारा बड़ी सज्जनता का व्यवहार करते हैं। गुरु अपनी 7वीं नीच दृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को स्त्री पक्ष में कमी या कष्ट प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को शत्रु स्थानापति होने से शत्रु पक्ष में विजय और प्रभाव बनाए रखता है, किंतु गुरु देह और भाग्य संतान इत्यादि मार्गों में कुछ दिक्कतें भी देता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के द्वितीय स्थान यानी धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा हो तो ऐसा जातक भाग्य और परिश्रम की शक्ति से खूब धन अर्जित करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने परिवार का सुख प्राप्त करता है। ये जातक स्वार्थयुक्त धर्म का पालन करते हैं और धन की शक्ति से इज्जत और मान प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी ही धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को शत्रु स्थान में धन की शक्ति से भारी सफलता और विजय का लाभ भी होता है। ऐसे जातक धन का खूब लाभ प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पुरानी वस्तुओं का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी भी अनुभव करते हैं। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से राजस्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को राज समाज में मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक परिश्रम के द्वारा पिता स्थान में और कारोबार के संबंध में बहुत ही उन्नति और धन का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को नंसाल पक्ष से कुछ फायदा भी होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के तृतीय स्थान यानी भाई के स्थान में मित्र बुद्धि की राशि पर गुरु विराजमान हैं तो ऐसे जातक को भाई बहन की सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक पुरुषार्थ और परिश्रम के योग से महान कार्यों के द्वारा उन्नति और यश प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को स्त्री स्थान में कमी और कलेश के योग बनाता है तथा रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी और कमजोरी भी दिलाता है। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी ही मीन राशि में भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को भाग्य की महान वृद्धि प्राप्त करने वाला तथा धर्म का पालन करने वाला बनाता है। ऐसे जातक शत्रु स्थान में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाग्य और पुरुषार्थ के द्वारा कुछ थोड़ी सी दिक्कतों से आमदनी के मार्ग में सफलता प्राप्त होती है। ये जातक हिम्मतदार एवं विजय प्राप्त करने वाले होते हैं,
किंतु शत्रु स्थान का स्वामी होने से हर मार्ग में कुछ न कुछ परेशानियां भी अनुभव होती हैं। मित्रों, इसी प्रकार यदि कर्क लगन के चतुर्थ माता स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में गुरु विराजमान हैं तो ऐसे जातक को माता के पक्ष में तथा भूमि मकान जायदाद के संबंध में कुछ परेशानियों के साथ सुख और सफलता प्राप्त होती है। ये जातक मकान आदि होने के स्थान में कुछ त्रुटि लिए हुए एक अच्छी शक्ति प्राप्त करते हैं। ये जातक झगड़े झंझटों में कुछ शांति व्यवहार बनाकर ही सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को नीरसता के सहित जीवन की दिनचर्या में शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक पुरानी वस्तुओं का लाभ प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से राजस्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को राज समाज में परिश्रम और भाग्य की शक्ति से उन्नति और सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक कारोबार व पिता के स्थान में शक्ति और सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से खर्चा स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को खर्चा खूब करना पड़ता है। परिश्रम और भाग्य की शक्ति से बाहर के स्थानों में संबंध में सफलता प्राप्त होती है। ये जातक यथाशक्ति धर्म का पालन करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के पंचम त्रिकोण संतान स्थान में मंगल की मेष राशि में गुरु विराजमान हो तो ऐसे जातक को भाग्य की शक्ति से संतान पक्ष में विशेष शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक थोड़े से परिश्रम के योग से भाग्य के द्वारा विद्या धन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं। ये जातक विद्या बुद्धि की शक्ति से शत्रु पक्ष में भी सफलता यश प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी ही मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को बुद्धि और संतान के योग से भाग्य को महान वृद्धि प्राप्त करने का सहयोग प्राप्त होता है। ये जातक धर्मशास्त्र का ज्ञान और धर्म का पालन करने वाले होते हैं। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए गुरु ऐसे जातकों को नीरसता के साथ लाभ की वृद्धि प्राप्त कराता है। 9वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में बड़ी भारी सुंदरता और प्राप्त और सुयश की शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक हृदय में उत्तम ज्ञान धारण करते हैं, किंतु छठे स्थान का स्वामी होने के कारण बुद्धि, संतान, भाग्य, देह, धर्म इत्यादि मार्गों में कुछ परेशानियों के योग भी बनते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के छठे शत्रु स्थान में स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर गुरु बैठा हो तो ऐसे जातक को शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखने वाला और शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता और सुयश प्राप्त होता है। किंतु भाग्यपति गुरु छठे स्थान में बैठा है, इसलिए ऐसे जातक को भाग्य को उन्नति में बड़ी बड़ी दिक्कतें और भ्रम का योग बनाता है। गुरु अपनी 5वीं मित्र दृष्टि से राज्य स्थान को पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को राज समाज में बड़ी सफलता और उन्नति और मान सम्मान प्राप्त होता है। गुरु अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से खर्चा स्थान को मित्र बुद्धि की मिथुन राशि में देखने के कारण से ऐसे जातक खूब खर्चा करने वाले और भारी स्थानों में सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। गुरु अपनी 9वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देखने के कारण ऐसे जातक को धन जन की शक्ति का योग बनता है, किंतु छठे स्थान का स्वामी होने के नाते से ऐसे जातकों को सभी संबंधों में कुछ दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अर्थात भाग्य के हर एक संबंध में ऐसे जातक को दिक्कतों और झगड़े झंझटों का सामना करना पड़ता है। ये जातक बुद्धि के चलते हुए झगड़े झंझटों से मुक्ति पाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के सप्तम यानी स्त्री स्थान पर नीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर गुरु विराजमान हो तो ऐसे जातक को स्त्री स्थान में कुछ कमी और कष्ट के योग बनाता है। ये जातक रोजगार के मार्ग में कुछ दिक्कतें भी अनुभव करते हैं। ऐसे जातकों को शत्रु पक्ष और भाग्य के संबंध में कमजोरी बनी रहती है।
गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को प्रतिदिन परिश्रम के योग से धन लाभ प्राप्त होता है। गुरु अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से मस्तिष्क स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहे हैं, इसलिए ऐसे जातक मस्तिष्क में सुंदरता का प्रभाव प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 9वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन की कुछ शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक पराक्रम से सफलता और उत्साह पाते हैं तथा छठे स्थान का स्थानापति होने से हर संबंध में कुछ न कुछ परेशानियों का अनुभव भी करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के अष्टम यानी मृत्यु स्थान में शत्रु शनि की राशि पर गुरु विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को भाग्य की महान दुर्बलता का सहयोग बनता है और ऐसे जातक शत्रु पक्षी की तरफ से जीवन में अशांति अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को आयु स्थान में कुछ असंतोष के साथ शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक पुरानी शक्ति या देवी शक्ति से कुछ सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसा जातक खूब खर्चा करने वाला और बाहरी स्थानों के संबंध में सफलता प्राप्त करने वाला होता है, अर्थात दूसरे स्थानों में कुछ दिक्कतों के साथ भाग्य की वृद्धि करता है। गुरु अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातकों को धन की वृद्धि के साधन प्राप्त होते हैं। और 9वीं दृष्टि से माता के सुख स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से ऐसे जातक को मातृ स्थान के सुख में थोड़ी सी कमी का अनुभव होता है। ये जातक धर्म पालन की कमजोरी पाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के नवम त्रिकोण भाग्यस्थान में स्वयं अपनी ही राशि में स्वक्षेत्र होकर बैठा हो, तो ऐसे जातकों को भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त होती है। ये जातक धर्म का पालन करने वाले होते हैं, किंतु छठे स्थान का स्वामी होने के नाते भाग्य और धर्म की उन्नति में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ये जातक भाग्य की शक्ति से विजय प्राप्त करते हैं। गुरु 5वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान यानी मस्तिष्क के स्थान चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को मस्तिष्क में प्रभाव और सुंदरता प्राप्त होती है। गुरु अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से भाई स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त होता है। गुरु अपनी 9वीं मित्र दृष्टि से विद्या और संतान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को उत्तम विद्या प्राप्त होती है और जातक संतान पक्षी की शक्ति भी पाते हैं तथा बुद्धि और सज्जनता के योग से पूरी दुनिया में यश भी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के दशम केंद्र स्थान पिता स्थान में मित्र मंगल की राशि पर गुरुदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को पिता स्थान में उन्नति प्राप्त होती है। ये जातक राज समाज कारोबार के स्थान में मान प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। ये जातक लौकिक धर्म कर्म का पालन पूरी योग्यता से करते हैं। गुरु अपनी 5वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातकों को भाग्य और कर्म की शक्ति से धन जन की वृद्धि और 7वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में सुख भवन को देखने के कारण से ऐसे जातकों को नीरसता के साथ सुख की प्राप्ति खूब करते हैं। गुरु अपनी 9वीं शत्रु दृष्टि से स्वयं अपनी ही राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए ऐसे जातकों को शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखते हैं और झगड़े झंझट तथा परिश्रम के योग से पदोन्नति और भाग्योन्नति का सौभाग्य प्राप्त होता है। छठे स्थान का स्वामी होने के कारण से उन्नति के मार्ग में ऐसे जातकों को दिक्कत सहन करनी पड़ती है, फिर भी यह जातक बहुत ही भाग्यशाली समझे जाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि में गुरुदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातकों को भाग्य की शक्ति और परिश्रम के योग से आमदनी एवं लाभ की शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक शत्रु पक्ष से लाभ प्राप्त करते हैं और धर्म का पालन भी खूब अच्छे तरीके से करते हैं। ऐसे जातकों की
आमदनी के मार्ग में पाप पुण्य का ध्यान रखते हैं। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से भाई बहन के स्थान को मित्र बुद्धि की कन्या राशि में देख रहा है, जिससे जातक को थोड़ा सा मनमुटाव के साथ भाई बहन की शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक पराक्रम शक्ति से सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से संतान और विद्या स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिससे जातक को विद्या और संतान के पक्ष में शक्ति प्राप्त होती है। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, जिससे जातक को स्त्री और रोजगार के पक्ष में कमजोरी और कष्ट अनुभव होते हैं। ऐसा जातक बड़प्पन के मार्ग से लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के 12 में खर्चा स्थान में मित्र बुध की राशि पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हों तो ऐसे जातकों को खर्चा अधिक करना पड़ता है। ये जातक भाग्य और परिश्रम के योग से भारी संबंधों की सफलता और खर्चा का संचालन शक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु भाग्य में कमजोरी प्राप्त होती है और धर्म का पालन ठीक तौर से नहीं कर सकते। परंतु छठे घर का स्वामी होकर धर्मेश खर्चा स्थान में बैठा है, इसलिए ऐसे जातकों को किसी रोग संबंधी, गरीबों की सहायता में किसी प्रकार का खर्च करने वाला होता है। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि सुख भवन को शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को परिश्रम और भाग्य की शक्ति से सुख के साधनों में सहायता मिलती है। ये जातक मातृ स्थान में कुछ शक्ति प्राप्त करते हैं। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी ही धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए ऐसे जातकों को शत्रु के पक्ष में कुछ खर्चा और भाग्य की सहायता से सफलता प्राप्त होती है। गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिससे ऐसे जातकों को जीवन की दिनचर्या में एवं आयु स्थान में कुछ कमी के साथ सफलता प्राप्त होती है। ये जातक कुछ पुरानी वस्तुओं द्वारा ही लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों।